आज हम इस वीडियो में टाइटैनिक के बनने से लेकर और इसके डूबने तक और इससे जुड़े अनेक रहस्यों के बारे में जानेंगे। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। यह जहाज आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1912 को बनकर तैयार हो गया था। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक है, जिसका मतलब रॉयल मेल स्टीमर है। इस जहाज में यात्रियों के साथ साथ लगभग 3500 बोरे पत्र, पैकेज और दस्तावेज भी थे। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था। इस जहाज की चौड़ाई 28 मीटर, ऊंचाई 53 मीटर और लंबाई 269 मीटर थी, जो कि 3 फुटबॉल मैदानों की लंबाई जितनी थी। इस जहाज के कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला, जो लोगों को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस जहाज में 2200 से भी ज्यादा लोग थे, जिसमें से लगभग 900 क्रू मेंबर्स थे। इस जहाज की स्पीड 21.5 नॉट्स थी, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। टाइटैनिक को इस रफ्तार से आगे बढ़ाते रहना कोई आसान काम नहीं था। प्रत्येक दिन जहाज के लगभग 175 फायरमैन भट्टियों में 600 टन कोयला फेंकते थे, जो 100 हाथियों के वजन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी भी था। टाइटैनिक को शिप ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता था और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ये भी दावा करती थी कि यह एक सबसे सुरक्षित जहाज है। इस जहाज को डूबने से बचाने के लिए इसका हल 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट से बनाया गया, ताकि जहाज के 4 कंपार्टमेंट भी डैमेज हो जाए और उसमें पानी भर जाए, तब भी जहाज को तुरंत डूबने से बचाया जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक महासागर में लगभग 11:40 में एक बड़ी आइसबर्ग से जा टकराता है और लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद वह समुद्र की गहराइयों में पूरी तरह से डूब जाता है। जहाज का टकराव फ्रंट राइट साइड में हुआ, स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के पास हुआ, जिसके कारण वहां पर बड़ा डेंट आ गया, जिससे 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट डैमेज हो गए और जहाज सिर्फ 4 डैमेज ही संभाल सकता था। अब धीरे धीरे कर सभी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है और अब यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अब जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता है। और अब जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ लाइफ बोट का इस्तेमाल करने का ऑर्डर दे देते हैं। टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, पर हैरान करने की बात यह है कि जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो कि सभी यात्रियों को बचाने के लिए काफी नहीं थी। और पहली लाइफ बोट जो पानी में उतारी गई वो आधी खाली थी। साइंटिस्ट का मानना है कि जो आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया वह कोई छोटा आइसबर्ग नहीं था। यह 400 फीट लंबा और 100 फीट समुद्र तल से ऊंचा था, जिसका वजन 1.5 मिलियन टन था। जहाज में पानी भरने के कारण जहाज का आगे वाला भाग धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है, जिसके कारण जहाज का पिछला भाग हवा में आ जाता है और लगभग 2 बजे इस झुकाव के कारण जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। सबसे हैरान करने की बात यह है कि जो लोग अभी पानी में जिंदा थे वो बस कुछ ही मिनटों के मेहमान थे, यानी कि पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। जितने भी लोग जो अभी जिंदा बचे थे वो बस कुछ ही मिनटों के मेहमान थे, यानी कि पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि सिर्फ 15 मिनटों के अंदर ही सभी लोग मारे जाते। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब इसमें से लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जाने लगा और पहली शिप जिसने टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल को रिस्पॉन्ड किया वो RMS कार्पेथिया थी। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि टाइटैनिक के इतने पास होने के बावजूद वह टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। यानी कि बात साफ है, अगर कार्पेथिया जहाज अपनी टॉप स्पीड से भी टाइटैनिक की तरफ बढ़ता तब भी उसे लगभग 3.5 घंटे का टाइम लग जाता। कार्पेथिया जहाज लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच टाइटैनिक के पास पहुंच जाता। लगभग 705 लोगों को बचा लिया जाता है, जो कि लाइफ बोट में सवार थे, और 1500 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। लगभग 300 लोगों की बॉडीज को रिकवर कर लिया गया और बाकी लोगों की बॉडीज का कुछ पता नहीं चला। और फिर टाइटैनिक के रेक को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर 70 सालों तक इसे कोई नहीं ढूंढ पाया। और फिर 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड और जीन लुई मिशेल द्वारा टाइटैनिक के रेक को ढूंढ लिया जाता है। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक महासागर के तल पर लगभग 13,000 फीट यानी कि 4,000 मीटर की गहराई में मिला, जो कि कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लगभग 400 समुद्री मील यानी कि 740 किलोमीटर दूर है। टाइटैनिक के मलबे से कई सारी चीजों को बाहर निकाला गया, जिसमें से ज्वेलरी, परफ्यूम्स, प्लेट्स, क्लोथ्स, फर्नीचर और लंच मेन्यूज भी शामिल है। टाइटैनिक में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला इंसान एक महिला थी, जिसका नाम था मिलविना डीन।
जो 97 वर्ष तक जीवित रही। वह उस समय एक छोटी बच्ची थी जब उसे उसकी माँ और उसके भाई को लाइफ बोट द्वारा बचा लिया गया। वह 2009 तक इस दुखद कहानी को बताने के लिए जिंदा रही और फिर उनकी मृत्यु हो गई। टाइटैनिक से रिलेटेड बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में भी बनी हैं। सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक पहली मूक फिल्म थी जो कि टाइटैनिक के डूबने के ठीक 1 महीने बाद बनाई गई थी। और फिर 1997 की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक के बारे में कौन नहीं जानता है, जो कि सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। क्या आप जानते हैं टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जबकि टाइटैनिक फिल्म को बनाने में $200 मिलियन का खर्चा हुआ था। यह बात जानकर अब काफी हैरान होंगे कि उस रात एक और जहाज मौजूद था जो कि टाइटैनिक के काफी करीब था। उस जहाज का नाम है SS कैलिफोर्नियन। कुछ का कहना है कि दोनों जहाज एक दूसरे से 5 से 10 माइल से दूर थे, यानी कि 8 से 16 किलोमीटर की दूरी पर दोनों जहाज थे। और कुछ का कहना है कि दोनों जहाज एक दूसरे से 12 से 20 माइल दूर थे, यानी कि 19 से 32 किलोमीटर की दूरी पर दोनों जहाज थे। कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन थे स्टैनली लॉर्ड। आखिरकार टाइटैनिक के इतने पास होते हुए भी क्यों कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक की मदद नहीं कर पाता है? पानी में काफी सारे आइसबर्ग थे और रात का समय था। खतरे को देखते हुए कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक जाता है और अपना रेडियो भी बंद कर देता है। इसीलिए टाइटैनिक जहाज जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था वो कैलिफोर्नियन जहाज तक पहुंच ही नहीं पाया। उस रात टाइटैनिक जहाज से काफी सारे रॉकेट्स और फ्लेयर्स छोड़े गए, पर कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड इसे नजरअंदाज कर देते हैं और इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर स्टैनली लॉर्ड डिस्ट्रेस सिग्नल को गंभीरता से लेते तो काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके लिए कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को काफी ब्लेम किया गया, पर सिर्फ एक इंसान को ब्लेम करना यह सही नहीं था। इसके और भी कारण थे। पहली वजह, जिस दिन जहाज डूबा उस दिन सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्ट होना था, पर किसी कारण से जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्ट नहीं करवाया था। दूसरी वजह, जहाज में लाइफ बोट की कमी होना। जिन्होंने टाइटैनिक को बनाया वो इसे अनसिंकेबल मानते थे, इसीलिए टाइटैनिक में जितनी लाइफ बोट होनी चाहिए थी उससे भी कम थी। तीसरी वजह, टाइटैनिक को आइसबर्ग की काफी सारी वार्निंग दी गई थी, फिर भी जहाज का स्पीड कम नहीं किया गया। और इन सभी गलतियों के कारण टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से जा टकराता है और इतने सारे लोग मारे जाते हैं जिन्हें सुरक्षित तरीके से उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जा सकता था। और शायद इतनी बड़ी दुर्घटना कभी होती ही नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो पर।